बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और अब हम ऑपरेटर्स पढ़ने जाएंगे। जावा में ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। हमारे पास बेसिक ऑपरेटर्स हैं तीन, एक अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो एक्लिप्स में हम देखते हैं कि इन ऑपरेटर्स को कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर में यहाँ पर सबसे पहले हम इस कमांड को ख़त्म कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इंटीजर डिक्लेयर करते हैं या डाटा टाइप हमारे पास है इंटीजर एंड a इक्वल टू 10, देन इंट b इक्वल टू 30 और इसके बाद कमांड हम अप्लाई करते हैं सिस्टम आउट प्रिंट ln और a और b के दरमियान में हम ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे प्लस का। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पर 40 रिज़ल्ट आ गया। मतलब ए में प्लस किया बी को तो हमारे पास रिज़ल्ट जो है विंडो कंसोल जो है हमारे पास, जिसको हम आउटपुट कंसोल भी बोलते हैं, तो हमारे पास आउटपुट विंडो में हमारे पास 40 रिज़ल्ट आ गया। इसी तरह हम अगर बी को ए में प्लस कर लेते हैं बी प्लस बी, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 60, क्योंकि बी में बी प्लस करेंगे तो हमारे पास 30 प्लस 30 60 रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह हम ए प्लस ए बी प्लस ए कर लेते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 40। और अगर हम ए प्लस ए करेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 20। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 20। तो ये थे हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। हम यहाँ पर कमेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, 2 फॉरवर्ड स्लैशेस, और इसके बाद हम कमेंट अप्लाई कर लेते हैं। ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स हैं, ये ऑपरेटर्स हमारे पास वो ऑपरेटर्स हैं जो कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई या हमारे पास जो नॉर्मली प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म करते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। कमेंट्स जितने भी होते हैं इस ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कमेंट्स जितने भी होते हैं ये एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। अगर हम ये फॉरवर्ड स्लैशेस ख़त्म कर लें तो हमारे पास यहाँ पर एक एरर आ जाएगा और आप ये एरर का साइन जो है यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम यहाँ पर फॉरवर्ड स्लैश इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास कमेंट यहाँ पर ऐड हो जाएगा और ये कमेंट जो है हमारे पास एग्जीक्यूटेबल नहीं होते। अब हमारे पास इसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लाई ऑपरेटर्स में। अभी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया 100। मीन के 100 मल्टीप्लाई बाय 100 जो है वो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10 रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 100। और इसी तरह ए को बी में मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 10 30 ज़ा 300। तो यहाँ देख सकते हैं आपके पास रिज़ल्ट जो है वो 300 आ गया है। इसी तरह अगर हम
b को b से मल्टीप्लाई कर दें, तो 30 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 900। तो ये आप आउटपुट विंडो में देख सकते हैं कि हमारे पास रिज़ल्ट आ गया है 900। और अगर हम इसी तरह मल्टीप्लाई के बाद माइनस ऑपरेटर को इस्तेमाल करें, तो b में से a को माइनस करें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 20। इसी तरह अगर हम a में से b को माइनस करना चाहें, a में हमारे पास वैल्यू स्टोर है 10 और b में वैल्यू स्टोर है 30, तो a में से b को माइनस करना चाहें तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा -20। -20 क्यों आया हमारे पास रिज़ल्ट? क्योंकि a इंटीजर में हमारे पास जो है स्टोर है 10 वैल्यू और b में 30 वैल्यू स्टोर है, तो 10 में से 30 निकालेंगे तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा -20। b में से b को अगर निकाल दिया जाए तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 0, क्योंकि 30 में से 30 निकाल दिया जाए तो हमारे पास रिज़ल्ट 0 आता है। इसी के बाद हम अगर मल्टीप्लाई के ऑपरेटर को समझना चाहें तो b को डिवाइड कर लेंगे a से, हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 3, मतलब कि 30 डिवाइडेड बाई 10 हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा a। तो इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट है हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो हमारे पास वैल्यूज़ को, तो रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो कि रिलेट कर रहे हैं किसी वैल्यू के बड़े होने से, छोटे होने से या बराबर होने से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, कमेंट लिख लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो हमारे पास यहाँ पर इंटीजर a है 10, इंटीजर b है 30 और यहाँ पर हम रिलेशनल ऑपरेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। हम कहते हैं सबसे पहले कि हमारे पास a ग्रेटर देन है b से, मीन के हमारे पास मान लीजिए कि a की वैल्यू बड़ी है जो कि b से, तो अगर हमारे पास a की वैल्यू b से बड़ी हुई तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा यहाँ पर फॉल्स, मीन के a की वैल्यू हमारे पास 10 स्टोर है जबकि b की वैल्यू 30 स्टोर है, तो a की वैल्यू छोटी है, वो बड़ी नहीं है, इसलिए हमारे पास रिज़ल्ट आ गया फॉल्स। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर हमारे पास ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू हम इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास इसी तरह लेस दैन की बात करूं तो b इज़ लेस दैन b, a इज़ लेस दैन b, तो डेफिनेटली a हमारे पास b की वैल्यू से, स्टोर्ड कंटेंट से छोटी वैल्यू है, तो यहाँ हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ट्रू, मतलब कि a की वैल्यू जो है वो b से छोटी है, तो हमारे पास यहाँ पर 10 स्टोर है जो कि 30 से डेफिनेटली छोटा है। अच्छा, इसी तरह हम इक्वल टू कर लेते हैं, ठीक है, डबल इक्वल टू, जो हमें ये बताता है कि क्या a की वैल्यू एग्जैक्टली जो है वो b के बराबर है या नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा फॉल्स, मतलब कि a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर नहीं है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू वेरिएबल को 30 स्टोर कर दें तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास a की वैल्यू b की वैल्यू के बराबर है या नहीं, तो वो हमें बता रहा है कि ट्रू, मतलब कि a और b की वैल्यू हमारे पास एक जैसी है। तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम रिलेशनल ऑपरेटर्स कहते हैं, जो कि a की वैल्यू b के साथ या दो वैल्यूज़ आपस में किसी ना किसी तरह रिलेट कर रही होती हैं, तो ऐसे ऑपरेटर्स को रिलेशनल ऑपरेटर्स कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो ऑपरेटर्स हैं वो हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आपने पढ़े होंगे, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे पास नॉर्मली हम एंड ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं या और ऑपरेटर हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये दो ही ऑपरेटर हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। तो जब हम ऑपरेटर्स की बात करते हैं तो ऑपरेटर में हमने इंटीजर डाटा टाइप नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पर बुलियन आएगा। बुलियन a इक्वल टू
ट्रू एंड बुलियन बी इक्वल टू फॉल्स। ये याद रखिएगा, जब आप ट्रू लिखेंगे तो ट्रू का जो फर्स्ट लेटर है वो आपने स्मॉल लिखना है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास बुलियन बी फॉल्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कि हमारे पास और फंक्शन और लॉजिकल फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें हमारे पास दोनों वैल्यूज़, मतलब ए वैल्यू और बी वैल्यू, हमारे पास ए और बी दोनों में रिज़ल्ट का एक जैसा होना ज़रूरी होता है। एक जैसा होना मतलब कि दोनों का ट्रू होना ज़रूरी होता है, तभी वैल्यू हमारे पास ट्रू होती है। अगर दोनों वैल्यू ट्रू ना हो जब तक, तो हमारे पास रिज़ल्ट ट्रू नहीं होता। तो हम एक वैल्यू हमने ट्रू कर दी और एक फॉल्स। अब हम देखते हैं रिज़ल्ट क्या आता है। तो रिज़ल्ट हमारे पास यहाँ पर आ गया फॉल्स। क्यों? क्योंकि एक वैल्यू ट्रू है और दूसरी वैल्यू फॉल्स है। इसी तरह अगर हम बात करें ए बी एंड बी की, तो इन दोनों को देखते हैं तो हमारे पास तब भी रिज़ल्ट आएगा फॉल्स। क्यों फॉल्स आया हमारे पास रिज़ल्ट? इस वजह से क्योंकि बी और बी दोनों ही फॉल्स हैं। अगर इसी तरह हम बी एंड ए देख लें तो तब भी हमारे पास रिज़ल्ट फॉल्स आएगा। और अगर हम ए एंड ए देखें, चूँकि दोनों वैल्यू हमारे पास ट्रू हैं, तो इस वक्त हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो ट्रू होना चाहिए, क्योंकि दोनों इनपुट जो हैं वो ट्रू हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू ट्रू होगी। इसी तरह हमारे पास हम और फंक्शन की बात करते हैं, तो और फंक्शन का आपको पता होगा, इसको हम पाइप ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो और फंक्शन हमारे पास ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हमारे पास दोनों में से कोई एक वैल्यू, कोई भी एक वैल्यू जो है वो ट्रू हो तो रिज़ल्ट हमारे पास ट्रू हो जाता है। तो ए और बी हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ट्रू, क्योंकि ए और बी और फंक्शन के लिहाज से एक फंक्शन ट्रू है तो हमारे पास ट्रू हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बी एंड ए, बी और ए कर देते हैं, तो अब हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा ट्रू, क्योंकि बी हमारे पास फॉल्स है बट ए हमारे पास ट्रू है। बी एंड बी कर देते हैं तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि दोनों ही फॉल्स हैं। तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। इसी तरह हम ए एंड ए कर लेते हैं, ए और ए, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ट्रू। क्यों ट्रू आया? हमारे पास दोनों ए जो है वो ट्रू है। तो ये थे हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।